Hello, all of you. Welcome back to my channel. This side Vanna, and today I will tell you some important concepts before we start the important theorems. So, already हम लोगों ने continuous function के बारे में discuss किया था. So, अब हम करेंगे jointly continuous function के बारे में discuss. एक बहुत छोटा सा concept है. तो let x, y, z be metric space, जिसके बारे में लास्ट वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है. देन ए मैपिंग एफ सच दैट एक्स y tends to z is called jointly continuous function. So example, जैसे हमने continuous function में x n tends to x लिया था, सेम इसमें भी लेंगे y n tends to y. This implies function of x n y n tends to f x y. सी ये जॉइंटली कंटिन्यूस है. सो ये हो गया आपका जॉइंटली कंटिन्यूस फंक्शन. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप देखेंगे इसमें बनाच स्पेस का काफ़ी यूज़ होगा. तो बनाच स्पेस से पहले के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हमें पता होनी चाहिए, और वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए. तो हम नेक्स्ट लेंगे टॉपिक अपना कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस. सो कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस, ए सीक्वेंस, एक ऐसा सीक्वेंस हमने लिया एक्स एन इज इन ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस. ठीक है, जिसे हम एन और ऐसे भी डिनोट करते हैं. इज सेड टू बी कन्वर्ज इफ एनी गिवन एलिमेंट है एप्सिलॉन, जो कि ज़ीरो से बड़ा है. एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन ज़ीरो. देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, वहाँ एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा जिसे हम कहेंगे एन नॉट, सच दैट n is greater than equals to n naught, implies norm of xn minus x is less than epsilon. That is limit, अगर हम लेते हैं n इन्फिनिटी तक, तो xn कहाँ तक जाएगा, x तक, या फिर x tends to x, xn tends to x. ये जब थ्योरम्स में यूज़ होगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है. फ़िलहाल के लिए हमने एक सीक्वेंस लिया है नॉर्म्ड लीनियर स्पेस में एक्स एन. वो कन्वर्स तब होगा जब एप्सिलॉन ग्रेटर होगा ज़ीरो से और वहाँ एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करता है एन नॉट, सच दैट एन जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट है, एंड एक्स एन माइनस एक्स जो होगा नॉर्म में इज़ लेस देन एप्सिलॉन. इसमें कोची भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. सो नेक्स्ट टॉपिक है कोची सीक्वेंस. अगेन वी विल टेक अ सीक्वेंस एक्स एन इन ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस एन एंड नॉर्म इज said to be Cauchy sequence if any epsilon is greater than 0, then there exists a positive number n naught, such that
and m is greater than equals to n naught, xn minus xm under norm is less than epsilon. सेम ये कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस की तरह है इसकी डेफिनेशन, बस इसमें यहाँ हमने पॉजिटिव नंबर लिया है एन नॉट, जिसमें हमने कैलकुलेट इसमें एन एम पे करना है, एन एम दोनों से ये बड़ा होगा या इक्वल होगा एन नॉट, एन एम आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट एंड नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एम इज लेस देन एप्सिलॉन। मैंने आपको कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस बताया और कोची सीक्वेंस बताया, इसकी डेफिनेशन लगभग सेम है, बस इसमें ये है कि हम एक ही टर्म में ले रहे हैं, एक्स एन माइनस एक्स कर रहे हैं, इसमें हम एन और एम दो ले रहे हैं। सो इसमें आपका ये होता है कि नॉन लीनियर स्पेस is a metric space, therefore every convergent sequence in a normed linear space is a Cauchy sequence। जब वो सीक्वेंस कोई भी जब कन्वर्जेंट हो जाएगा तो वो अपने आप ही Cauchy सीक्वेंस माना जाएगा, लेकिन इसका कन्वर्जेंस ट्रू नहीं होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस इज सेड टू बी कंप्लीट, उसे हम तभी कंप्लीट कह सकते हैं इफ़ एवरी Cauchy सीक्वेंस इन एन इज कन्वर्जेंट इन एन। सो ये एक इम्पॉर्टेंट नोट लिख लीजिए और ध्यान में रखना, क्योंकि ये इस यूनिट में हर जगह ये यूज़ होगा। सो इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट नोट दैट अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस इज सेड टू बी कंप्लीट इफ एवरी Cauchy सीक्वेंस इन एन इज कन्वर्जेंट इन एन। मे बी वाइस वर्सा इसका ट्रू नहीं हो। सो इसे हमें कंप्लीट दिखाने के लिए सबसे पहले हमें Cauchy सीक्वेंस इसका प्रूव करना पड़ेगा कि वो कन्वर्जेंट है कि नहीं है, तभी वो कंप्लीट माना जाएगा। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है Banach स्पेस। ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस विच इज कंप्लीट एज अ मेट्रिक स्पेस इज कॉल्ड ए Banach स्पेस। दैट इज नॉर्म्ड लीनियर स्पेस इन विच ईच Cauchy सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, इट इज कॉल्ड अ Banach स्पेस। सो मैंने आपको सबसे पहले आपको कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस बताया, जब वो कन्वर्जेंट होगा तो हमें शो करना होगा कि वो Cauchy है कि नहीं, और जो Cauchy हो जाएगा वो ऑलरेडी मतलब वो अपने आप से ही कन्वर्जेंट हो जाएगा। जो भी Cauchy सीक्वेंस होगा वो अपने आप से ही कन्वर्जेंट होगा, और जो इन दोनों को शो करेगा कंप्लीट शो करेगा, तो सबसे पहले वो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस होना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए, और Cauchy सीक्वेंस होगा तो वो कन्वर्जेंट होगा, तब वो Banach स्पेस हो जाएगा। इससे रिलेटेड जब हम कुछ क्वेश्चंस और थ्योरम करेंगे तो और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।